हिम्मत न हारिए। असफलता आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती है। हमेशा बड़ा सोच रखिए। असफलता से क्या डरना, जीवन में सभी असफल होते हैं। आप भी एक दिन असफल होंगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। निरंतर अपने कार्य पर काम करते रहिए, अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। अपने व्यक्तित्व को हमेशा ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। अपने नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने काम पर विश्वास रखो। दूसरे के बहकावे में और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। और अगर नकारात्मक लोगों के पास रहना भी पड़ जाए तो उतना ही ग्रहण कीजिए जितना आपके लक्ष्य के लिए आवश्यक हो। एक बार की बात है, एक गुरु ने सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा लिया जाए, देखा जाए कि कौन शिष्य सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, कल तुम तीनों शिष्यों की परीक्षा है। शिष्यों ने बड़े खुशी के साथ गुरु की आज्ञा को मान लिया। फिर अगली सुबह गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और फिर तीनों शिष्यों को कुल्हाड़ी दे दिया, पर कुल्हाड़ी में धार नहीं था। तीनों के सामने लक्ष्य रखा गया समान पेड़ को काटने का, और एक पेड़ को काटने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। तीनों शिष्य अपने अपने कार्य पर लग गए। पहला शिष्य कुल्हाड़ी लिया और पेड़ काटने चला गया। पेड़ काटते ही रहा, पर पेड़ न कटा, कुछ ही कटा, पर काट ही नहीं पाया। फिर दूसरा शिष्य ने कुल्हाड़ी लिया और पेड़ काटने गया। लगा उसको कि पेड़ अब कट नहीं रहा है, तो कुल्हाड़ी को वह धार करने लग गया। कुछ समय धार करने के बाद फिर से पेड़ काटने लगा उसको कि फिर पेड़ नहीं कट रहा है, तो फिर धार करने लग गया। और ऐसे ऐसे करते वह 2 घंटे से ज़्यादा समय ले लेता है पेड़ को काटने। पर तीसरा शिष्य चतुर था, बुद्धिमान था, अपने नॉलेज का यूज़ करता था। तो उसने कुल्हाड़ी उठाया और सबसे पहले धार करने गया। उस कुल्हाड़ी को इतना धार किया कि वह पेड़ को पूरी तरह से काट सके। और अंत में यही हुआ, उसने अपने धार वाली कुल्हाड़ी से पूरे पेड़ को काट डाला। गुरु यह सब देख रहा था। अंत में गुरु ने तीनों शिष्यों को बुलाया और परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी। सफल हुए शिष्य के पीछे का कारण बताया। गुरु के अनुसार सिर्फ एक ही शिष्य सफल हुआ था, जिस शिष्य ने अपने समझदारी, अपने बुद्धिमत्ता, सही दिशा में कार्य, सही योजना के साथ कार्य किया, वही शिष्य सफल हुआ था। वह तीसरा शिष्य था। वैसे ही हमारा जीवन होता है। कुछ लोग पहले शिष्य की तरह होते हैं जो जल्दबाजी में काम करते हैं और जीवन भर सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग दूसरे शिष्य की तरह होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं, अंत तक सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तीसरे शिष्य की तरह होते हैं जो अपने बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग करते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं, पूरी योजना के साथ कार्य करते हैं, अंत तक हिम्मत नहीं हारते हैं और जीत हासिल कर ही लेते हैं। ये तीसरे तरह के शिष्य ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी योजना में ही काम करते हैं, अपने लक्ष्य में ही काम करते हैं, अपने गोल स्टेट में ही काम करते हैं। आप किस तरह के शिष्य बनना चाहेंगे? आप अपने जीवन को किस तरह सफल बनाना चाहेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।